आज हम समास पढ़ेंगे। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। उस शब्द के समूह को समास कहते हैं। समास होते हैं 6 प्रकार के। पहला हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता तथा वह अव्यय भी हो तो वह शब्द अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि लिखा प्रतिदिन, तो दिन तो रोज आता है लेकिन प्रति ये शब्द इसको बता रहा है, तो पहला पद जो है प्रधान होता है, इसे बोलते हैं हम अव्ययी समास। उदाहरण जैसे कि प्रतिदिन, उपकृष्ण, उपनगर, यथाशक्ति। इसका मतलब होता है शक्ति के अनुसार। नगर के पास, उपकृष्ण, कृष्ण के पास। तत्पुरुष समास, जिस समास पद में दूसरे पद की प्रधानता होती है और प्रथम विभक्ति को छोड़कर सभी विभक्तियों का विग्रह करने पर संकेत मिलता है, वह तत्पुरुष समास होता है। अभी हमने जाना कि 2 शब्दों से मिलकर समास बनता है। ये लिखा है स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, इसमें बोल रहे हैं जो प्रथम है दूसरे पद की प्रधानता होती है। स्वर्ग तो है लेकिन प्राप्त होना, स्वर्ग को प्राप्त। वाणाहत, वाण को आहत। कृष्णाश्रित, कृष्ण के आश्रय में। रोग मुक्त, रोग से छुटकारा। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, पद में द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी। द्विगु मतलब इसमें पहला जो भी शब्द होगा वो संख्यावाचक होगा, उससे हमें संख्या का पता चलेगा। जैसे पंचवटी है तो पता चल रहा है 5, त्रिभुवन है तो 3, पंचगवट गवम मतलब 5 की बात हो रही है। अगला हम देखते हैं कर्म धारय समास। जिस समास में विशेषण और विशेष का योग हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे समास का पद है नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। कृष्ण सर्प, काला है जो सांप। पीत वस्त्र, पीला वस्त्र। कमल नयन, कमल रूपी नयन। बहुव्रीहि समास, जिस समास पद में अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। मतलब ये शब्द लिखा है दशानन, लेकिन ये बताता किसी और को है। ये दशानन बता रहा है रावण को। पीताम्बर ये बता रहा है श्री कृष्ण को। चतुरानन ये बता रहा है ब्रह्मा जी को। नीलकंठ ये बता रहा है शिव जी को। नीला है कंठ जिसका। अगला और आखिरी समास है छठा द्वंद्व समास। ऐसा समास जिसमें सभी पद प्रधान हो, विग्रह चलने पर और से जुड़ जाता है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व का मतलब दोनों चीज़ें बराबर होती है। सीता राम दोनों बराबर है, सीता और राम। बीच में राम शब्द भी आता है, याद रखना हमें। दोनों शब्द बराबर होते हैं, बीच में और आता है। जैसे सीता और राम, रात दिन, रात और दिन, देवासुर, देव और असुर, भाई बहन, भाई और बहन। तो मैं नहीं